से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीन लगन वालों के लिए जो शनि का मीन राशि में गोचर रहेगा ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आएगा। हालांकि हमने यहाँ और भी ग्रहों को साथ में दिखाया है और हम इन ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे साथ में, लेकिन सबसे मेन हमारा जो इस वीडियो में फोकस है वो शनि के गोचर पर ही है। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका ये गोचरीय जो स्थिति है वो कब से बनेगा मीन राशि में, और जो बाकी ग्रह भी साथ में आपको दिखाए गए उनका भी कब कब गोचर होगा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम अगर गोचरीय स्थितियों में बात करें तो हमने यहाँ सिर्फ प्रमुख ग्रहों का गोचर लिया है, जिसमें जो शनि की जहां तक बात है, शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे और फिर 22 फरवरी 2028 तक ये मीन राशि में रहेंगे। और हम अगर बाकी ग्रहों के बारे में भी यहाँ बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये अपना गोचर बदलेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में ये 19 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे 2025 में, फिर वापस से 4 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शनि का हमने गोचर जैसे देखा ही अभी कि शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इनका ये 2.5 साल का जो गोचर है वो प्रारंभ होगा मीन राशि में। राहु का गोचर और केतु का गोचर भी हम अभी देख लेते हैं। राहु का गोचर है वो 18 मई 2025 से कुंभ राशि में शुरू होगा और लगभग 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा कुंभ राशि में ही। केतु का गोचर अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 से सिंह राशि में ही गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक इनका गोचर सिंह राशि में ही रहेगा। तो ये आपको कुछ एडिशनल जानकारी अन्य ग्रहों के बारे में भी यहाँ हमने दे दी है। अब यहाँ पे हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं और देखते हैं शनि यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। देखिए शनि आपके चार्ट में आपके 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और राहु का गोचर है वो भी कुंभ राशि में हो रहा है 2025 में। तो सबसे पहले तो क्योंकि शनि आपके जो 12वें भाव उसके स्वामी होकर लगन में आएंगे, इसलिए जो भी लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक बड़ा मौका रहेगा। आपको अपना फॉरेन से रिलेटेड डिसीजन लेना है, मान लो किसी को सेटलमेंट प्राप्त करना है फॉरेन में, जिनको पीआर वगैरह लेना है, और किसी किसी जातक कुछ कुछ जातक ऐसे हो सकते हैं जिनको मतलब फॉरेन में जाने की इच्छा हो रही होगी और वो आगे आने वाले समय के लिए अपना कुछ प्लान कर रहे होंगे फॉरेन में। चाहे आप स्टडी पर्पज के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए या घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर हम उन लोगों के लिए करेंगे जो अपने स्टडी पर्पज के लिए जा रहे हैं या जो वास्तव में सेटलमेंट की तरफ देख रहे हैं और आने वाले समय में भी वो फॉरेन में ही फिर बने रहेंगे। तो शनि आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, अब आपको स्वास्थ्य को भी देखना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ आपको स्वास्थ्य का जरूर ही ध्यान रखना पड़ सकता है और शनि आप अपने चार्ट में जरूर देखिएगा शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों से उनका संबंध है। शनि देखिए लगन में आ गए तो आपको जिम्मेदारी बहुत ज्यादा देंगे, इसलिए धन प्राप्ति को लेकर भी ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपका फॉरेन से ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं है, आप फॉरेन में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं और आप किसी भी प्रकार से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, या मान लो आप अपनी खुद की कंट्री में भी सेटल हैं और आप कोई भी बिजनेस के थ्रू भी अगर इनकम प्राप्त कर रहे हैं, तो शनि इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होकर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में आते हैं तो ये दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क का विस्तार होगा, आपके सोशल सर्कल का विस्तार होगा। हालांकि शनि हमेशा एक अकेलेपन को दिखाते हैं लगन में आने की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा विस्तार होगा, लेकिन जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे और सपोर्टिव लोग होंगे आपके लिए, या उन लोगों से आपको लगातार फायदा मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म में भी। तो शनि के इस गोचर में आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो आपको लॉन्ग टर्म ही देखना है हमेशा, और एक बहुत ही स्टेबल लाइफ आपको जीने को मिलेगी। अब यहाँ आपके जुपिटर पर भी बहुत कुछ डिपेंड है, क्योंकि जुपिटर आपके डिस्पोजिटर है शनि के, इसलिए जुपिटर का गोचर होगा फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस में जुपिटर का आना कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कंफर्ट प्रदान कर सकता है अपने घरेलू मामलों में। लेकिन जुपिटर का जो गोचर है वो मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि है वो कम्युनिकेशन का मुख्य रूप से हम मानते हैं, और इसलिए आपको कोई भी चीज को ग्रहण करना, कोई भी विषय को सीखना समझना काफी आसान होने लगेगा।
तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है इनकी, यहाँ पे जो शनि की स्थिति है कहीं न कहीं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और शनि की ये स्थिति की वज़ह से देखिए आपको लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे भाव पे पड़ रहा है। तीसरे भाव पे दृष्टि होने की वज़ह से कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट शनि करवाने वाले हैं, और ये जो आपका एफर्ट रहेगा कहीं न कहीं इस एफर्ट में शनि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि शनि लगन में ही है। और लगन में अब आपको ज़्यादातर खुद के बल पे ही काम करना पड़ेगा, या खुद के बल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। और शनि क्योंकि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी, तो इन भावों से संबंधित आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब समझना ज़रूरी है। और शनि का फिर दृष्टि 7वें भाव पे भी है। 7वें भाव पे जो शनि का दृष्टि पड़ रहा है, इसकी वज़ह से कहीं न कहीं आपका अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करने का प्लान है, तो आपको वो प्लान बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। इसके साथ-साथ मैरिड लाइफ़ के दृष्टिकोण से ये शनि उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके कुछ इश्यूज आपको सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए देख रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आप इस समय प्लान ज़रूर कर सकते हैं। शनि का जो दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रहा है, देखिए आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपके लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके लगन को और आपके 7वें भाव को भी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम या सोशल रूप से बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना इस शनि के गोचर में बनेगी। अब देखिए शनि 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप अगर किसी भी प्रकार के सामाजिक कल्याण से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हैं, तो यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएँगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पर भी रहेगा। 10th हाउस पर जो शनि का दृष्टि है, इसमें बहुत बड़ा रोल अब शनि का आपके करियर में रहेगा। और आपके 10th लॉर्ड जो कि आपके गुरु हैं, वो भी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का अभी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन लोगों को अपने किसी दूसरे स्थान पे जाना पड़ सकता है, उनका स्थान परिवर्तन का चांस बनेगा। और सडनली कहीं ना कहीं उनका कोई फॉरेन का भी कनेक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ जो जुपिटर का दृष्टि है वो भी आपके 12वें भाव पे रहेगा। और जब राहु कुंभ में आ जाएंगे, तब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनेगी जिन लोगों को विदेश सेटल होना है या जिन लोगों को विदेश जाना है। तो शनि का जो दृष्टि है आपके 10th हाउस पे और जुपिटर का आपके 4th हाउस में आना, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कैरियर पे फोकस्ड और कैरियर के प्रति आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। तो शनि का ये जो दृष्टि है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम मान सकते हैं। और वैसे भी शनि का जो बृहस्पति के साथ संबंध है वो न्यूट्रल है। अब देखिए उन लोगों के लिए जिनका शनि की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए इन भावों से संबंधित कार्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11वां भाव और आपका 12वां भाव। इसके साथ-साथ जिन लोगों का शनि वक्री कंडीशन में है, उन लोगों के लिए शनि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और जिन लोगों का शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगन में ही है, उन लोगों को थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो शनि के गोचर में ये सब आपको समझना है। और जो भी आप काम करें, जो भी आप प्लान करें, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए आपको। हमेशा एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग, बहुत ही एक स्टेबल प्लानिंग लेके चलनी चाहिए। बार-बार अगर आप अपने डिसीजन को बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको दिक्कतें आएँगी। इसके साथ-साथ जो लोग भी लीगल इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं अपने करियर को लेकर या अपने इंडिविजुअल किसी अन्य काम को लेकर, उन लोगों को यहाँ थोड़ी-सी राहत मिलेगी। आप अपने 12वें भाव में ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके 12वें भाव में कौन-कौन से ग्रह स्थित हैं। तो ये इस प्रकार से शनि आपके लिए ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस ला रहे हैं। और यहाँ पे मेनली आपको बहुत ज़्यादा वर्कोलिक शनि बनाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान आपको ज़रूर ही रखना पड़ेगा। अगर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या आपका लगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, तो थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए।